कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जहां सिर्फ 4 दिन गुजरने पर धरती पर आधा साल बीत चुका होगा। जरा सोचिए, इस अजीब समय जाल में अगर 2 लोग फंस जाएं, तो हर बीता घंटा उन्हें घर नहीं बल्कि उनकी पुरानी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं उस रहस्यमयी ग्रह पर जिसकी कहानी अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी। एक ऐसी जगह जहां हर बीता मिनट आपको अपनों से मीलों नहीं बल्कि सालों दूर कर देगा। सन 2000 एक एस्ट्रोनॉट डेविड और एमा एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस मिशन के तहत चांद पर रिसर्च के लिए निकलते हैं। दोनों के लिए यह पहला मिशन था और दोनों ही रोमांच और उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। वे 3 दिन तक स्पेस में सफर करते रहे, मगर चांद से कुछ ही दूरी पहले रडार अचानक चेतावनी देने लगता है। अंतरिक्ष में अलोका पिंडों का एक विशाल झुंड उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जहाज के भीतर लाल लाइटें तेजी से चमकने लगती हैं, सिस्टम एक एक कर ओवरलोड होने लगते हैं और डेविड के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। एमा घबराहट में कंट्रोल पैनल के बटन दबाती है, लेकिन बाहर फैलता अंधेरा और टूटते पत्थरों की चमक उन्हें एहसास दिला रही होती है कि बचने का रास्ता अब आसान नहीं है। तब डेविड घबरा कर कहता है, हम चांद की तरफ नहीं जा सकते, हमें तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। एमा के चेहरे पर डर साफ झलकता है, लेकिन वह सहमति में सिर हिलाकर ओके कहती है। जहाज की दिशा बदलती है और कुछ ही मिनटों बाद वे एक अनजान ग्रह पर उतरते हैं, जिसकी सतह गहरी, धूल भरी और आसमान अजीब बैंगनी रंग का होता है। जमीन मुलायम रेत जैसी थी, लेकिन उस पर फैली हल्की सुनहरी चमक ऐसे चमक रही थी मानो किसी ने आसमान से तारों की बारीक धूल बिखेर दी हो। दूर दूर तक अजीबो गरीब पेड़ फैले थे, जिनकी पत्तियां हल्की हवा के साथ रंग बदलती और मानो खुद ही चमक उठती। एमा चारों ओर नजर घुमाकर धीमे से बोलती है, ऐसी जगह तो मैंने आज तक धरती पर कहीं नहीं देखी। डेविड आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, या फिर किसी ऐसे सपने जैसी जिसे नींद टूटने के बाद भी भूलना नामुमकिन हो। उन्होंने आसमान की ओर देखा। वहां 2 सूरज थे, एक सुनहरा जैसे सुबह की पहली मुस्कान और दूसरा हल्का बैंगनी, जिसकी रहस्यमयी रोशनी मानो किसी अनदेखी दुनिया का राज अपने भीतर छुपाए हों। दोनों ने तय किया कि वे रात यहीं स्पेसक्राफ्ट में बिताएंगे, ताकि सुबह होते ही इस अनजान ग्रह को एक्सप्लोर कर सकें। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, उन्हें बहुत भूख लगने लगी। वे कई बार खाना खाते रहे और रात भर में उनका खाना आधा खत्म हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें यह नहीं पता था कि इस ग्रह का समय पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के पूरे 2 दिनों के बराबर है। यहाँ समय किसी अदृश्य रफ्तार से भाग रहा था। पेड़ महज 1 दिन में पूरी ऊंचाई तक बढ़ जाते, फूल कुछ ही मिनट में खिलकर मुरझा जाते। अगर कोई यहाँ 30 दिन रुके तो धरती पर पूरे 4 साल बीत जाएंगे। ये जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही अजीब और शायद उतनी ही खतरनाक भी। सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें जहाज के बाहर आईं, तो डेविड और एमा ने देखा, ठीक उनके सामने रेत में एक नन्हा सा हरा पौधा उगाया था। वह हवा में हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे अभी अभी जन्म लिया हो। इसके बाद वे खोज पर निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रेत के बीच उन्हें एक पुराना टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट मिलता है। वे चौंक जाते हैं कि उनसे पहले भी इस ग्रह पर कोई आ चुका है। स्पेसक्राफ्ट का आधा हिस्सा जमीन में धंसा था और उस पर अजीब बैंगनी काई जमी हुई थी, जो हल्की रोशनी में भूतियां चमक छोड़ रही थी। अंदर टूटे पैनलों और उड़ती धूल के बीच डेविड और एमा को एक पुरानी डायरी मिली। उसके कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, टाइम ट्रैप। एमा ने जैसे ही पन्ना खोला, पहली ही लाइन ने उनकी सांसें थाम दी। डायरी में लिखा था, अगर आप ये मेरी डायरी पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप भी फंस चुके हैं समय के एक ऐसे जाल में जहां आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपनों से बहुत बहुत दूर हो जाएंगे। ये ग्रह पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग चलता है। यहाँ का बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 2 दिन के बराबर है। पौधे कुछ ही घंटों में बड़े हो जाते हैं। आसमान दिन में कई बार रंग बदलता है। समय यहाँ आपकी उम्र छीन लेगा। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। वे लोग थोड़ी देर डर के साथ जाते हैं और अनजाने में उनके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। डेविड बोलता है, चलो चलें स्पेसक्राफ्ट में, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दिन ढलते ढलते वे जैसे स्पेसक्राफ्ट पहुंचते हैं, एमा की नजर फिर उस पेड़ पर पड़ी और उसका मुंह खुला रह गया। वह छोटा सा पौधा अब उनकी ऊंचाई से भी कई गुना बड़ा हो चुका था। उसका तना मोटा और मजबूत और पत्तियां गहरी चमकदार नीली हल्की चमक छोड़ रही थीं, जैसे उनमें कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो। एमा हैरानी से बोली, यह कैसे संभव है? यह तो महीनों के बाद इतना बड़ा होना चाहिए। डेविड ने तुरंत अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। डेविड बोलता है, एमा अभी सिर्फ 7 घंटे हुए हैं। एमा ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह किसी जादू से कम नहीं, लेकिन यहां का हर घंटा पृथ्वी पर कई दिनों के बराबर है। डेविड की नजरें दूर तक फैलते बैंगनी आसमान और अजीबोगरीब पेड़ों के बीच खो गईं। उसके भीतर एक खींचतान चल रही थी। एक तरफ इस रहस्यमयी ग्रह को खोजने की बेचैनी, दूसरी तरफ एक अनजाना डर कि शायद यह जगह उन्हें कभी वापस न जाने दे। वह एमा की ओर देखता है और बोलता है, हमें यहां से निकलना चाहिए। दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, मगर इन सब के बीच वे लोग स्पेसक्राफ्ट को एक बार भी स्टार्ट नहीं किए थे। जब वे जहाज को चालू करने की कोशिश करते हैं तो वह स्टार्ट ही नहीं होता। वे बहुत बार कोशिश करते हैं मगर नहीं होता। फिर एम्मा को याद आता है कि उन्हें यहां आए हुए 24 घंटे हो गए हैं। इसका मतलब 48 दिन पृथ्वी के हिसाब से। इसलिए स्पेसक्राफ्ट की बैटरी डेड हो गई है। वे दोनों सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाते हैं और जो बचा हुआ खाना था वह भी खत्म हो गया था। अब उनके पास 2 बड़ी परेशानियां थीं। पहला भूख और दूसरा स्पेसक्राफ्ट को ठीक करना। जब तक स्पेसक्राफ्ट सही नहीं होगा वे धरती पर सिग्नल भी नहीं भेज सकते। डेविड और एमा ने बैटरी खोलकर देखा। अंदर के सर्किट जल चुके थे और कनेक्शन पर अजीब बैंगनी जंग जम गई थी। एमा ने अपने टूल किट से तारों को धीरे धीरे साफ करना शुरू किया, जबकि डेविड पुराने सोलर पैनल से बिजली खींचने का जुगाड़ करने लगा। पहला दिन धूल और ठंड ने उनके हाथ सुन्न कर दिए थे और पेट में भूख ऐसे मरोड़ मार रही थी जैसे अंदर से कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। लेकिन दोनों बिना रुके काम करते रहे। मजबूरी में उन्होंने पास लगे मीठे स्वाद वाले पेड़ के छिलके खाकर दिन गुजारा। दूसरा दिन सर्किट जुड़ने लगे। बैटरी में हल्की सी स्पार्क हुई पर फिर बुझ गई। डेविड गुस्से में बोला, हम लोग अब नहीं बच पाएंगे। एमा बोली, नहीं डेविड, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम जरूर घर लौटेंगे। उन्होंने तारों को कसकर जोड़ा और अचानक बैटरी की हरी लाइट जल उठी। दोनों थके हुए जमीन पर बैठ गए। सांसें तेज थीं, लेकिन उनकी आंखों में लंबे समय बाद उम्मीद की एक छोटी सी चमक थी। उन्हें उस ग्रह पर आए हुए 72 घंटे हो चुके थे, यानी पृथ्वी के हिसाब से पूरे 144 दिन। जब वे वहां से निकले तो ढेर सारी यादें उनके दिल में कैद हो गईं। कुछ दर्द, कुछ अनमोल लम्हे, सब साथ लेकर गए। पीछे मुड़कर उन्होंने आखिरी बार उस रहस्यमयी ग्रह को देखा। आसमान, हवाएं और वो अजीब सा सन्नाटा उनकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। एक धीमी सांस के साथ उन्होंने मन ही मन कहा, अलविदा और शुक्रिया हमें अपनी कहानी का हिस्सा बनाने के लिए। जब उनका सिग्नल आखिरकार स्पेस सेंटर तक पहुंचा तो पहले तो सबको लगा ये किसी सिस्टम गड़बड़ी का नतीजा है, क्योंकि इन्हें तो महीनों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। फिर हैरानी और अविश्वास के बीच कोई धीरे से बोला, 5 महीने बिना सप्लाई, बिना मदद, ये असंभव है। कंट्रोल रूम में सबकी नजरें बड़ी स्क्रीन पर जमी थीं। धीरे धीरे सिग्नल साफ होने लगा और कैमरे में वे दोनों नजर आए, थके हुए, आंखों में गहरी थकान, लेकिन मुस्कुराते हुए। स्पेस सेंटर के डायरेक्टर ने तुरंत कम्युनिकेशन चैनल खोला। ये सच में तुम ही लोग हो? हमने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी। डेविड ने धीमी टूटी फूटी आवाज में जवाब दिया, हमने भी कई बार उम्मीद खो दी थी, लेकिन हर बार खुद से कहा, अगर हार गए
तो इस ग्रह की आखिरी नजरों में हम कैद रह जाएंगे। बेहतर है हम इसे आखिरी बार अपनी आंखों में कैद करें। पृथ्वी पर बैठे सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। उन्होंने अपने 72 घंटे ग्रह के हिसाब से और 144 दिन पृथ्वी के हिसाब से की कहानी बताई। कैसे टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट को उन्होंने धूल, ठंड, भूख और अनजाने डर के बीच ठीक किया। कैसे पेड़ों के मीठे छिलकों और चट्टानों के बीच जमा बारिश के पानी से जिंदा रहे, और कैसे हर रात आसमान में तेजी से गुजरते सूरज और चांद देखते हुए उन्होंने घर लौटने का सपना नहीं छोड़ा। डायरेक्टर ने आखिरी में कहा, वेलकम बैक हीरोज। तुम्हारी कहानी अब सिर्फ एक मिशन नहीं रहेगी, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की मिसाल बनेगी। और उसी पल पूरी कंट्रोल रूम तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठी।